नहीं सर, पहला हम लोग ये जानते हैं कि वाई एस बाई एक्सेस हमारे पास आता है बेसिकली एच एस। तो वाई एस आता है एक्सेस इंटू एच एस, तो वाई टी आता है एक्स टी और कॉन्वलेशन विद दी एक्स टी। ठीक है, तो कॉन्वलेशन का प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि एफ टी और ये जो कॉन्वलेशन विद जी टी हमारे पास आता है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टो इंटू जी ऑफ दी टी माइनस टो इंटू जी टो। अब प्रॉपर्टीज में ये है कि कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और कॉन्स्टेंट बार तो वो सब होता है। बाकी आप जानते हैं कि एक्स टी का अगर आप लेंगे यहाँ पर बेसिकली कॉन्वोल्यूशन अगर आप लेंगे डेल ऑफ दी टी माइनस टी वन के साथ अगर आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टो इंटू आ जाएगा तो डेल ऑफ दी टी माइनस टो माइनस टी वन इंटू आ जाएगा तो डी टो, और वो आ जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ दी टी माइनस टी वन। वहीं दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक्स टी का अगर आप लेंगे तो डेल टी के साथ तो वो आ जाएगा आपके पास एक्स टी। ये सब अगर आप सिंपल जो कॉन्वोल्यूशन के प्रॉपर्टीज अगर आप जानते हैं तो आपको आता होगा, राइट। दूसरा आते हैं, देखिए डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन विद दी एच टी आपके पास मतलब कि आता है एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन विद डी बाई डी टी ऑफ दी एच टी, या फिर आप उसको लिख सकते हैं डी एक्स टी बाई डी टी का कॉन्वोल्यूशन विद दी एच टी। ठीक है, अब x1 और x2 का भाई अगर आपको दिया हुआ है बेसिकली जो कॉन्वोल्यूशन दिया हुआ है बराबर है आपके पास बेसिकली वाई टी का। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिकली x1 टी में डिले किए हैं t1 का और x2 टी में डिले किए हैं t2 का, तो हमारे पास बेसिकली y में आ जाएगा डिले आ जाएगा t1 प्लस t2 का। वैसे ही अगर हम लोगों ने बेसिकली स्केलिंग किया है बेसिकली तो a का, तो x1 80 का कॉन्वोल्यूशन लेंगे x2 80 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई मॉड इंटू वाई 80। अब एक और एरिया का प्रॉपर्टी आता है कि x1 टी और x2 टी का कॉन्वोल्यूशन अगर आपके पास दिया हुआ है बेसिकली वाई टी, तो एक का एरिया a1 है दूसरे का a2 है, तो वाई टी का हो जाएगा a1 इंटू a2। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि x1 अगर आपका t1 से t2 के बीच में है, x2 अगर आपका t3 से t4 के बीच में है, तो वाई टी आपका बेसिकली t1 प्लस t3 से t2 प्लस t4 के बीच में हुआ। x1 और x2 का अगर आपके पास दिया हुआ है कि कॉन्वोल्यूशन है वाई टी, ठीक है, तो x1 का मतलब कि अगर एरिया है a1 और x2 टी का एरिया है a2, तो वाई टी का एरिया होगा बेसिकली a1 इंटू a2 बराबर a। अब दो हमारे पास जो ट्रिपेजियम का रूल आप देख सकते हैं बेसिकली t1 t2 t1 प्लस t2, तो हाइट अपन निकाल लेंगे एरिया को बराबर कर कर a1 t1 a2 t2 बराबर आ जाएगा हाफ इंटू t2 इंटू h, तो h बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली a1 a2 इंटू आ जाएगा t1, राइट। इजी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं।